Hello friends, I am Ayush Porapur. So from today onwards, I am going to start a new lecture series for class 10 mathematics. Uh, so the topic of today's is trigonometry. Okay. So basically, I will tell you a basic description about what is trigonometry, and then after I didn't solve the example, I just go through the all the exercise of the chapter. Okay. So now today I will complete the exercise 1 and 2 of this chapter, trigonometry. Okay. First of all, I will give you a basic introduction. What is trigonometric ratio? Okay. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जस्ट लाइक इट इज अ ट्राइंगल. ये एक ट्राइंगल है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड रहते हैं. ठीक है. हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है. ठीक है ना. उसी पर ये सब बेस्ड रहते हैं. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर. ठीक है ना. ये पढ़ाई होगा हम लोगों ने. हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है. ठीक है ना. जब भी निकालना है तो ये. ठीक है. ये होता है ट्राइंगल. एंगल होता है ये. एंगल हम लोग कोई भी मान सकते हैं. अगर ये ए है, पूरा ट्राइंगल ए बी सी है, अगर ये एक एंगल मान लिए तो इसको ए कह लेंगे हम लोग. स्मॉल ए से डिनोट करेंगे इसको, स्मॉल सी से, इसको बी से डिनोट कर दिया. टोटल समेशन ऑफ द ट्राइंगल होना चाहिए कितना? 180 डिग्री. ठीक है. 180 डिग्री होना चाहिए. बाकी दोनों एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से कम होनी चाहिए. ठीक है. एक्यूट एंगल होंगे. ठीक है. एक तो ये रहा. बाकी जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है. ठीक है. एक बात और इसी में मैं समझा दे रहा हूं. जितना बड़ा एंगल होगा उसकी साइड उतनी ही बड़ी होगी, उसके अपोजिट साइड उतनी ही बड़ी होगी. ठीक है. जस्ट लाइक अगर मैंने बी को कह दिया 90 डिग्री, ए को कह दिया 60 डिग्री, और इसको कह दिया, सी को कह दिया 30 डिग्री. अब मैंने कहा, क्वेश्चन आ गया कि अरेंज द साइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. ये दे दिया. ठीक है. अब कैसे बताओगे? 90 डिग्री के सामने क्या है? ए सी. सबसे बड़ी क्या है? ए सी. उसके बाद 60 डिग्री का एंगल है. इसके सामने कौन सी साइड है? बी सी. बी सी हो गई. ठीक है. अब क्या बची? ए बी. ठीक है. ये हो गया. ठीक. जब भी हम लोग जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. जैसे कि ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने. ठीक है. क्या ये ट्राइंगल बना लिया. ए बी सी. मैंने कहा एंगल ए. एंगल ए से के बारे में बात कर रहा हूं. कुछ भी बात करूं मैं एंगल ए के बारे में तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर. ठीक है. हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम ही रहेगा. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस रहती है. इससे कोई दिक्कत ही नहीं है. हम लोगों को जब भी विजुअलाइज करना है परपेंडिकुलर और बेस में, हमें मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम होती है परपेंडिकुलर और बेस में कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है. तो हमेशा जिस एंगल के बारे में बात होगी वो परपेंडिकुलर और बाकी बचा हुआ बेस. तो इसके लिए ये बेस क्या हो जाएगा? ये एंगल ए के लिए बेस ही हो जाएगा, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर. अगर मैं सी की बात करूं तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सी के लिए सामने वाली ए बी साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर. ठीक है. और बी सी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी. ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है. तो पहली बात तो आपकी जो एक्सरसाइज, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो तो इसी इसी पर बेस्ड है. ठीक है. तो हम लोग अब एक्सरसाइज 8.1 पहले चालू कर लेते हैं. ठीक है. एक सेकंड, जस्ट जस्ट मिनट. चलो अब सॉल्व करते हैं. ठीक है. कहीं भी किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है. व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही इस पर है.
9639170897। इस पर कोई भी बच्चा अगर कमेंट करेगा या फिर टेक्स्ट कर देगा मुझे, तो उसको तुरंत की तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, वो समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, मतलब क्या, बी 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री। बाकी दोनों कुछ भी मान लो, ए मान लो, सी मान लो, ठीक है। ए बी 24, ए बी 24, ठीक है। बी सी 7, ठीक है। पूछा क्या है? साइन ए कॉस से, फिर पूछ लिया साइन सी कॉस सी, ठीक है। पहली बात तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर 90 डिग्री का कोई भी एंगल बना हुआ है, ठीक है, और दो साइड्स दी गई हैं, हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी करना हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो होगी। मतलब क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो मैं जानता हूँ 7, 24, 25, इससे 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है, ठीक है। फिर भी एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं? अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। 9 प्लस 6 कितना हो गया? 9, 10, 15, 625, ठीक है। 49 प्लस 576 हो गया 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है तो ये हो गया 25। ये साइड क्या आ गया? 25। अब हमें बात करनी है, एंगल को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ही बात करेंगे, यहां से साइन ए देखेंगे, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन की बात जब भी करेंगे हम लोग, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आप लोग थोड़ा मगअप करना है आप लोगों को, ठीक है। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन को हम लोग ब्रेक करके लिख भी सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? अगर साइन को हम डेनोमिनेटर में ले लें तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, तो ये क्या होता है? कोसेक थीटा। तो रिवर्स हो जाएगा, जब हम लोग अपॉन में ले लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की जगह क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है? कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई। थीटा का मतलब क्या है? कोई भी एंगल। यहां बात क्या कर रहे हैं हम? ए। यहां एंगल क्या है? ए, ठीक है। इस एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा साइन ए। साइन ए कितना है? साइन ए यहाँ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर क्या है? कहाँ है? यहाँ पर 7 है। हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस 25। ये साइन ए आ गया। वैसे तो ये सब डायरेक्ट देख के बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार ट्राइंगल हम लोगों को समझ में आ गया क्या कैसे होता है। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
कॉस ए हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 24। ए के सामने परपेंडिकुलर 7 हो गया और ए के लिए बेस क्या हो गया 24। तो ए के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग 24 अपॉन 25। अब क्या एंगल सी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ बेस, तो साइन सी क्या हो जाएगा 24 अपॉन 25 क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा कॉस सी के लिए 7 अपॉन 25। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इन फिगर 8.13 ये फिगर है। ठीक है, क्या है फाइंड tan p माइनस सिंपल है, सिंपल है। ये 13 है, ये 12 है, ये क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालना है डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हाइपोटेनियस निकालना है। अगर कभी भी हाइपोटेनियस निकालना है ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, दिमाग में होना चाहिए, डायरेक्ट स्टेप करने हैं अगर है ना एमसीक्यू आ रहे हैं तो। ठीक है, परपेंडिकुलर का दोनों में से कोई भी चीज पूछी तो हमेशा हाइपोटेनियस से माइनस होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी पूछ लिया तो क्या होगा एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर उधर जाके इक्वल टू माइनस का हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी की जगह क्या होता बेस पूछ लिया होता तो बेस के लिए क्या हो जाता हाइपोटेनियस से क्या माइनस कर देते परपेंडिकुलर माइनस कर देते। ठीक है, ये डायरेक्ट अब याद होना चाहिए, इसके बाद अब मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू आर क्या है कुछ भी हो क्यू आर, अभी तो हमें पता नहीं है क्या है। एक चीज परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा हाइपोटेनियस से माइनस होगा क्यू आर। ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब स्क्वायर में आते नहीं है तो हम करेंगे कैसे, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जानते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे 13 और 12 कितना होता है प्लस करेंगे तो, प्लस करने के लिए 12 प्लस 12 कितना होता है 12 टू या 24, 13 को तोड़ लो 12 प्लस 1 में। ठीक है, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, 12 टू या 24 प्लस 1 रह गया तो 25। ए प्लस बी कितना आ गया 25 इंटू ए माइनस बी, 13 में से 12 गए तो 1 तो 25 आ गया। 25 का स्क्वायर 25 अंडर रूट में है तो क्या आ जाएगा 5। क्यू आर क्या आ गया 5। ठीक है, अब tan p पूछा है, ये बना ले रहा हूँ ट्रायंगल में। ठीक है, पी क्यू आर tan p पूछ लिया है, ये 12 है, ये 13 है, ये 5। p के बारे में बात करिए, p के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर, परपेंडिकुलर कितना होता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का है क्या है p के लिए, p पूछा है ना tan p, तो tan p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, बचा हुआ क्या हो जाएगा बेस 12। ठीक है, कॉट आर, अब यहाँ आर के बारे में बात हुई, आर ये रहा कॉट आर। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अभी मैंने बताया था इससे पहले कि कॉट आर क्या होगा, कॉट होता है टेन का इनवर्स, टेन का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर के लिए बेस क्या है, आर के लिए सामने वाली साइड 12 तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा 5।
तो क्या बेस आर के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी बेस आर के लिए 5, ठीक है, और परपेंडिकुलर 12, ठीक है। पूछ लिए tan p माइनस कॉट आर, ये इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, जीरो बचेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, दिमाग में आ जाना चाहिए, साइन ए है, जब भी एंगल नहीं दिया है 90 डिग्री कभी भी नहीं लेंगे किसी भी को भी, ठीक है। 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है, अगर मानना ही है कोई भी एंगल तो ऐसे मानेंगे हम लोग, यहाँ से ए मान लिया, बाकी कुछ भी मान लो, बी सी, इसको ही मान सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल कभी नहीं मानना, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमको, ठीक है। क्या रहा है कि 3/4, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए ये माना हमने, तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनियस क्या 4। अब क्या पूछा, परपेंडिकुलर हमको पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस से माइनस करेंगे परपेंडिकुलर को, 3 के स्क्वायर को, ए प्लस बी 4+3 7, ए माइनस बी 4 माइनस 3 1, तो अंडर रूट 7, ये क्या आया √7, ठीक है। कॉस से पूछा है, कॉस से बता सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस से क्या होता है, कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पर, ए के हिसाब से 3 परपेंडिकुलर, बेस हो गया √7, हाइपोटेनियस 4, और क्या पूछा टेन ए, टेन ए क्या हो गया, टेन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 3, बेस क्या हो गया √7, ये खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 3 हो गया आपका। ठीक है, फोर्थ वाला 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है। 15 cot A इक्वल टू 8, cot A इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/15, ठीक है। साइन ए पूछा, ट्रायंगल बनाओ तुरंत, एंगल ए ये हो गया, ठीक है। कॉट ए कहा है, कॉट ए क्या होता है, टेन ए का जस्ट अपोजिट, टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट ए के लिए ये कॉट है, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए, बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये कॉट ए हो गया, हाइपोटेनिस निकाल सकते हैं हम, हाइपोटेनिस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 8/15 वैसे तो मुझे पता है, 8/15 सबसे बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये यूनिक ट्रायंगल होते हैं, इनकी वैल्यू तो याद करके रखनी चाहिए। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 + 4 9, 6 7 8 289, मैंने कहा 289 17 का होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनिस क्या आ गई 17, पूछा क्या है, ये सब डायरेक्ट याद रहनी चाहिए पहले, तो ये छोटे क्वेश्चन, साइन ए सेक ए ये आप लोग निकाल सकते हैं, इतना तो मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद अब ट्रायंगल, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा 13/12, ये ट्रायंगल, ठीक है। सेक थीटा है, चलो थीटा ये मान लिया, हमेशा 90 डिग्री रखना है,
मान लो हम लोग निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मैंने बता सॉरी परपेंडिकुलर और बेस हमने बता ही दिया क्या करनी है, कैसे लेनी है। सेक थीटा 13/12। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट। ये दिमाग में रिमाइंड करना। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा? इसके लिए बेस हो जाएगा ये हाइपोटेनियस, ये अब सॉरी सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सॉरी सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सॉरी 12, ये 13, ठीक है, और ये 12, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, वैसे तो ये क्या हो जाएगा? मैं जानता हूँ 5 12 13 से होता है, फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। बेस निकालना है ना, सॉरी परपेंडिकुलर निकालना है ना, कुछ भी हो हम निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो गया? 25, ए माइनस बी 13 माइनस 12 1, तो 5 आ गया। ठीक है, 5 12 13 भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ये देख रहे हैं हम लोग, ये प्राइम नंबर है सारे। 5 और 12 ऑड नंबर है, सॉरी 5 ऑड है, 5 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, 12 इवन है। ठीक है, कुछ ट्राइंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट तो याद रहनी चाहिए। 8 15 17, 9 12 15, 9 12 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। 5 12 13, 3 4 5, ठीक है, ये याद करके रखना। ये 5 आ गया। 5 में क्या पूछा? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब तो बता सकते हैं सारे। साइन थीटा पूछा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये सब निकाल लोगे आप लोग। कोई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये सब निकाल लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। एक चीज मैं बताना भूल गया था। ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करनी चाहिए तो। ठीक है, हम लोगों ने ट्राइंगल्स पढ़े होंगे। एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और जिसकी दो साइड सिमिलर होती है वो कौन सा ट्राइंगल होता है? पता नहीं। ठीक है, चलो मैं पहले बताता हूँ अब आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं पहले बताता हूँ अब आप लोगों को। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब क्या है? 90 डिग्री से कम है, और सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, ए है, ये बी है, 90 डिग्री है। दिमाग लगाओ पहले तो, 90 डिग्री है। टोटल एंगल का सम क्या होता है? 180। टोटल ट्रायंगल का सम 180, बचा हुआ 90 हुआ। कह दिया है कि cos A इक्वल टू cos B, मतलब दोनों एंगल बराबर हैं 90 डिग्री को। इसका मतलब है कि हम लोगों को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, इस पे चाहे तो हम लोग कोई भी वैल्यू रख लें। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। cot थीटा इक्वल टू 7/8। ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बना लो। cot थीटा मतलब क्या? cot थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या होता है? tan थीटा। cot थीटा क्या होता है? उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? जी, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनियस निकालना है। दिमाग लगाओ, अपने दिमाग में डायरेक्ट ना कैलकुलेशन करो। 8 का स्क्वायर 64,
7 का स्क्वायर 49, 9 प्लस 4 13, 6 4 10, 11, अंडर रूट 113, ठीक है, ये आ गया 7, ठीक है। पूछा क्या 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस सॉरी हाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये देख रहे हो कि फॉर्मेट क्या बनना है, ये देख रहे हो ये बनना है फॉर्मेट क्या बनना है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। अब चाहे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हो और चाहे तो इसको और छोटा कर लो, क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, ऐसे भी कर सकते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू डाल दो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कर लेते हैं इसको, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, और 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 13, ठीक है। ठीक है, यहाँ ऊपर देख लो, यहाँ ऊपर देख लो 113 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, 113 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, ठीक है, 64 113, ठीक है, चलो तो ये 113 माइनस 64, अब इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे पास करें, 100 को हमेशा तोड़ो, कभी देखा 65 और 35 100 होते हैं, पैसे हम लोग गिनते हैं तो 65 से कितना कम है, एक कम है, ठीक है, 35 है, 65 और 35 होते हैं ना 35, एक कम है तो एक प्लस कर दो 36 हो गया, और 13 रह गए उधर, 100 में से अगर ये बचेंगे तो 13 बचेंगे, ठीक है, 36 प्लस 13 10 प्लस कर लो 46 प्लस 3 कितना हो गया 49, नीचे क्या आ जाएगा 49, 49 में से अगर माइनस करेंगे ये 64 आएगा, तो ये 64 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 49/64। कॉट थीटा आप लोग निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 8 के बारे में और हम लोग बात कर लें, एक सेकंड, ये पेंसिल थोड़ी पतली करो, ये कौन सा क्वेश्चन था, 7 था, हाँ 8, कॉट ए इक्वल टू 4/3, ठीक है, कॉट ए इक्वल टू 4/3 दिया है, ट्रायंगल बना लो, ये ले लिया कॉट ए है, कॉट ए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है ए के लिए बेस क्या हो गया 4, परपेंडिकुलर 3, मैंने अभी बताया था 3 4 3 4 5 से एक ट्रायंगल बनता है,
निकाल लीजिएगा आप लोग, यही ट्रायंगल है। ठीक है, अब क्या पूछा गया? whether 1 minus tan squared a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। ठीक है, कंपैरिजन कराया, वैल्यू नहीं हम लोगों को। ये देख रहे हो, कॉट ए है, ये टैनी है, टैनी में क्वेश्चन पूछ लिया है। चाहे तो हम लोग क्या कर सकते थे, अभी तो हम लोग वैल्यू रख लेंगे, लेकिन हम लोग एक चीज और कर सकते थे, इसको कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कॉट ए ये है तो टैनी क्या हो जाएगा, 3/4 जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि tan a को अभी बताया था, tan a को हम लोग लिखते हैं sin a अपॉन cos a। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan a क्या है वैल्यू, 3/4 होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। यहाँ से वैल्यू देखो कॉस स्क्वायर है की, कॉस की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 हाइपोटेनियस 5, 4/5 का होल स्क्वायर, साइन का साइन स्क्वायर है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9/25। ठीक है, ये 16 माइनस 9 आ जाएगा और नीचे 16 प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ भी 16 माइनस 9, एलसीएम तो 25 ही आएगा। ठीक है, ये 16 प्लस 9 4, ठीक है, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज बताता हूँ जरा मैं। हम लोगों ने इसके हिसाब से देखा, tan a कहा था मैंने 3/4, तो sin a 3 होता है और cos a 4। ठीक है, जब चेक करें, 1 माइनस tan स्क्वायर है 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, साइन ए 3 है, cos ए 4 है, तो 4 का स्क्वायर, cos ए 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर 3। एक बार चेक करके देख ले क्या होता है। यहाँ क्या आता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, मतलब 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। ठीक है, और यहाँ 16 माइनस 9 है, तो ये तो फॉलो नहीं होगा। ये इसका मतलब है ये फॉलो नहीं होगा कभी भी, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है। ठीक है, हम tan को ये कहते हैं कि sin अपॉन cos इक्वल टू tan होता है। ठीक है, कौन सी क्लेमेटिस तो कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, 8 हो गया, 9।
अब 9th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। राइट एंगल एट बी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, tan A इक्वल टू 1/√3, ए मान लिया ये, तो tan A के बारे में बात हो रही है। tan A 1/√3, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, बेस क्या हो जाएगा √3, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, √4 आएगा ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, ये 2 आ गया, ठीक है। अंडर रूट कैसे आया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है √2 ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसलिए ये p स्क्वायर b स्क्वायर है, ये √4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C, cos A sin C, मतलब A और C में साइन और कॉस पूछे हैं, ठीक है। पहले तो हम साइन और कॉस निकाल लेते हैं। साइन A, सॉरी, साइन A cos A, साइन C भी पूछा है क्या, साइन C cos C, ठीक है। साइन ए, यहाँ देखो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज 2, 1/2, कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए के लिए बेस क्या हो जाएगा √3, हाइपोटेन्यूज 2, √3/2, साइन सी, अब मान ये सी है, सी के लिए क्या हो जाएगा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3, हाइपोटेन्यूज क्या 2, √3/2, कॉस सी, कॉस सी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 1 हाइपोटेन्यूज 2, ठीक है। अब निकालते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस सी, साइन ए क्या 1/2, कॉस सी 1/2 माइनस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कितना √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है, 2 2 जा 4, 1/4, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना जानते हो, एक बार और बता देता हूँ अच्छे से, तो कैसे लिखते हैं ये √3 को, √3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई में पावर हमेशा प्लस होती है, तो 3 की पावर 1/2 है और ये 3 की पावर 1/2 है, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 2, तो क्या पावर कट गई तो 1, तो इसलिए क्या होता है √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, इसीलिए कहते हैं तो 3/4, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा एलसीएम आया 4, 1 - 3 क्या कितना हो गया -2/4, इसका मतलब माइनस का 1/2, फर्स्ट का क्या आ गया माइनस का 1/2, सेकंड के बारे में बात करते हैं, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कितना है √3/2, कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2, ठीक है, ये तो जीरो आ जाएगा, 1/2 1/2 दोनों मल्टीप्लाई में पर सेम ही आएंगे जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 10, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ये ट्रायंगल एरिया राइट एंगल Q पर है, ठीक है। PR + QR इज इक्वल टू, चलो P ले लिया, ये R भी ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया, PR + QR इक्वल टू 25, PR प्लस
क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5, पी क्यू कितनी दी है 5, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, मान के चलिए, मान लिए पी आर एक्स है, पी आर एक्स है, ठीक है, तो एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्यू आर कितना आ जाएगा 25, ये प्लस का एक्स उधर जाके माइनस का, तो क्यू आर क्या आ गया 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दीजिए। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है एक्स, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस का 2, ए कितना है 25 इंटू बी एक्स हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 25 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया 50, 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 ब्रैकेट खोलेंगे तो 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ब्रेक कट जाएंगे दोनों। ठीक है, माइनस का 50x अगर इधर जाएगा तो प्लस का 50x हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस का 50x हो जाएगा, ये यहीं की यहीं रहेगा। 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा 650, तो x कितना आ जाएगा 650 अपॉन 50, 5 से जाएगा तो 5 से 6 जाएगा, 5 बन जाए 5, 6 में से 5 गए तो 1 और 15 आगे 5 कैरी आ जाएगा 5, तो x इक्वल टू 13, x आया 13, 25 में से 13 गए तो 12, ये कितना आ गया 12, तो ट्राइंगल आ गया 5 12 13। वैसे हम लोग देख सकते थे अगर आपको याद होता तो कि 5 12 13 से मैंने अभी बताया था ना 4 5 ट्राइंगल होते हैं, 8 15 17 9 12 15, 5 12 13। अगर याद होता तो 5 दिमाग में आना चाहिए, 3 4 5, एक ट्राइंगल 5 किस किस में आता है 3 4 5 में। ठीक है, 3 4 5 में जब आएगा तो सबसे बड़ा एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, तो 5 होना चाहिए हाइपोटेन्यूज उसमें। यहाँ 5 क्या है, यहाँ 5 है परपेंडिकुलर है, तो छोटी साइड है। ठीक है, तो छोटी साइड के लिए 5 वाला कौन सा ट्राइंगल है 9 12 सॉरी 5 12 13 ही तो आया, तो वही सिंगल ट्राइंगल यही बचेगा। ये प्रैक्टिस से आएगा बार बार। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी और टेन पी। अब वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है 11, वेदर इज ट्रू और फॉल्स। ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। 10 a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। जस्टिफाई द आंसर। ट्रायंगल बनाते हैं, सबसे छोटा ट्रायंगल लेते हैं 3 4 5। ठीक है, ए बी सी, 10 ए देखते हैं, 10 सी देखते हैं, सॉरी द वैल्यू सॉरी यहाँ 10 ए दिया तो ए मान लेते हैं। 10 ए रहा, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा 4 बेस 3। ठीक है, 4 3 से तो बड़ा ही है 4, तो इसलिए 1 बार तो चला ही जाएगा।
ये गलत हो गया, पहला फॉल्स हो गया। ठीक है, दूसरा sec ए 12/5 है, ये रहा मान लिया। sec ए होता क्या है, cos ए का जस्ट अपोजिट। cos ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज 12, बेस क्या आ जाएगा 5। ठीक है, और क्या कह रहा है, sec ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। देखते हैं जरा, परपेंडिकुलर निकालते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 9, एक कैरी कम 13, अंडर रूट 119। ये क्या है, अंडर रूट ऑफ 119। सही है। फॉर सम वैल्यू ऑफ n हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी। cos is the abbreviation used for cosecant of angle A। ये भी ठीक है। नहीं, ये गलत है। कोसिकेंट है, कोसेक है। ठीक है ना। cot is the cot is the product of cot and A। ये गलत है। sin theta equal to 4.3 for some angle theta। हो सकता है बिल्कुल। ये भी ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बता दें। ठीक है, अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, वहीं पर दिखाता हूँ। ठीक है, ये टेबल बना ली। साइन, कॉस, टैन। ठीक है, कोसेक, सेक, कॉट। मैं ये तरीका बताऊंगा, टेबल तो लिखी हुई है, तरीका बताऊंगा कि कैसे याद करना है। ठीक है, 0, 30 डिग्री, इनमें से एक याद होना चाहिए, बाकी सारे याद हो जाएंगे। 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा। ए मान लो, साइन ए इक्वल टू, मतलब क्या है, साइन की वैल्यू 0 पे क्या है, 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। याद रखो, 1/2। उसके बाद 1/√2। 2 की जगह क्या आ जाएगा, √2। उसके बाद √2 ऊपर, √2, √3 नहीं, √3/2। ठीक है, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1। ठीक है, कॉस क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है इसका। ठीक है, साइन 0 1/2 आ रहा है, तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, √3/2। ठीक है, 1/√2। ध्यान रखिएगा 45 पर साइन और कॉस, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस की 1/√2 होती है। देखिए, ठीक है, उसके बाद 1/2 और ये हो जाएगा कॉस 90 0। साइन 0 0 होता है और कॉस 90 0 होता है। टेन की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था साइन, अब यहाँ आएगा। अच्छा, समझ में। टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मतलब क्या है, 0/1। जब भी ऊपर 0 होगा तो वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, अगर 0 नीचे आ जाएगा डेनोमिनेटर में तो वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। ठीक है, तो 0/1 0, 1/2, यहाँ दोनों को डिवाइड करना बस, 1/2 और √3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3। यहाँ भी √2 और √2 सिर्फ दोनों चला जाएगा तो 1 ही आएगा।
डिवाइड करेंगे तो दोनों वन। यहाँ पर क्या 2 से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर √3, नीचे क्या 1। ठीक है, 1/0, ये क्या आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा कोसेक। कोसेक क्या होता है, जब साइन का अपोजिट होता है, साइन का ये 0 है। ठीक है, ये डेनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फिर से 1/2 है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। यहाँ 1/√2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा √2। यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ 2/√3। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेक कॉस का जस्ट अपोजिट होता है तो 1/1 का अपोजिट तो 1 ही रहेगा। √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 1/√2 का क्या हो जाएगा √2/1। 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1। 0 है ऊपर तो नीचे आ जाएगा 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, बचा क्या कॉट। कॉट क्या होगा tan का जस्ट अपोजिट 0 का। ये न्यूमरेटर में 0 है, नीचे 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, नॉट डिफाइंड ही कह लो, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड ही होता है। ठीक है, 1/√3 है तो यहाँ √3/1। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ √3/1 है तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा। यहाँ इन्फिनिटी है। ठीक है, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी क्या होता है 1/0। और अगर अब यहाँ जस्ट अपोजिट करेंगे तो 0/1 क्या हो जाएगा, ये 0 होता है। ठीक है, ये हुई टेबल आपकी। ठीक है, इजिली लर्न हो जाएगी, एक बार मैंने बताया ना ऐसे ही याद हो जाएगी आराम से।